अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर काना जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि एनाटॉमी के लिए अगर आप एक न्यू पैटर्न से एनाटॉमी फॉलो करना चाहते हैं और सारे लेक्चर समझना चाहते हैं तो आपको MBBS में एनाटॉमी पढ़ने के लिए किस तरीके से कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए। सो आज की जो वीडियो है, ठीक है, उसमें आपके पास जो फर्स्ट स्टेप होता है जब भी आप अपनी बेसिक को क्लियर करते हो तो उसका फर्स्ट स्टेप जो आपके पास एनाटॉमी में होता है बेसिक क्लियर करने का, वो होता है कि आप सबसे पहले BD चौरासिया की एक हैंडबुक आती है जनरल एनाटॉमी की, इसे फॉलो करो, ठीक है। इससे आपकी बेस बन जाती है। फिर इजीली जो स्नेल के चैप्टर्स होते हैं वो फिर आप इजी जो है वे में उन्हें समझ भी सकते हो, ठीक है, और उनको अपने लिए प्रोडक्टिव भी कर सकते हो। सो अब ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें मैं इंशाल्लाह, ठीक है, डेली बेसिस पे आपके पास लेक्चर जो है वो अपलोड करूँगी। अच्छा बेटा, ये है आपके पास BD चौरासिया ऑफ हैंडबुक ऑफ जनरल एनाटॉमी। अब किस तरीके से आप कोई भी ऑडिशन पिक कर सकते हैं, कोई भी आपके पास एडिशन है, ठीक है, आप वो पिक कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आपके पास 5th एडिशन है, 6th है या 7 है, आपके पास जो एडिशन अवेलेबल है, क्योंकि एडिशंस में थोड़ी बहुत जो है वो डिफरेंसेस होते हैं, इतने ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते, बेसिक्स आपकी क्लियर हो जाती हैं। अब BD चौरासिया में इस बुक को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, सबसे पहले ये मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दूँ। देखो बेटा, जो आपके पास BD चौरासिया की हैंडबुक ऑफ जनरल एनाटॉमी है, ठीक है, इसमें आपने जो फॉलो करना होता है वो इस तरीके से, जो यहाँ पे चैप्टर्स हैं इन तमाम चैप्टर्स पे एटलीस्ट आप लोगों को ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। लाइक सबसे पहले बात है आपके पास कि इंट्रोडक्शन, देन स्केलेटन, ठीक है। स्केलेटन अगर यहाँ से आप लोग इजीली कर लेते हो तो बेटा आपके पास इजीली आप अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब में जितनी भी बोन्स हैं उनकी एटलीस्ट आपके पास बेस बन जाएगी, तो आप स्नेल के लेक्चर्स को ईजीली समझ सकोगे, ठीक है। देन जॉइंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो जॉइंट्स, आप जाहिर सी बात है आपको डीप वे में जॉइंट्स को पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे आपके पास जॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने पूरे बॉडी के जॉइंट्स जो हैं वो कवर करने होते हैं, लेकिन जॉइंट्स की बेसिक यहाँ से बन जाएगी। उसके बाद आप स्नेल का चैप्टर नंबर 1 के जितने भी लेक्चर्स अपलोडेड हैं आप वो देखोगे, उसके अंदर जॉइंट्स मैंने अपलोड किए हैं। देन बेटा आपके पास जो अपर लिम्ब का पोर्शन है उसके अंदर आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, लाइक आपके पास स्केलेटल जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, ठीक है। स्केलेटल के जितने भी जॉइंट्स आ जाते हैं लाइक शोल्डर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, नी जॉइंट है, तो वो तमाम जॉइंट्स आप इजीली फिर पढ़ सकते हैं। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है, ठीक है, तो आप अपर लिम्ब के लोअर लिम्ब के सारे आ जाएंगे ना, ठीक है। नी जॉइंट आ जाएगा, हिप जॉइंट आ जाएगा। इसी तरीके से आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के चेस्ट में जितने आपके पास जॉइंट्स की कनेक्शंस आती हैं वो तमाम आप पढ़ लोगे तो ईजी हो जाएगा बेसिक। लेकिन आपने यहाँ से और स्नेल से एटलीस्ट कम से कम आपने स्नेल पढ़नी होती है बेटा, ठीक है। लेकिन उसको भी समझने के लिए अगर आप BD चौरासिया के लेक्चर इजीली ये बुक कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आप लोग इजीली जो है उसकी बेसिक समझ लेते हो, ठीक है। मसल्स, उसके बाद बेटा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो आपके पास है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की छोटी बहुत डिटेल नहीं दी गई, ठीक है, डिटेल आपको पूरी स्नेल के CVS वाले टॉपिक में मिलेगी, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं एज अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एटलीस्ट आपको ये तमाम चीज़ें आनी चाहिए। देन लिम्फेटिक सिस्टम की ड्रेनेज है, क्योंकि आप फिर पूरी एक ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हो ना, ठीक है, आपको पूरी बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ना पड़ता है, तो एटलीस्ट उसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड होना चाहिए कि आप स्नेल के लेक्चर्स ले रहे हो तो उससे पहले थोड़ी सी बेस बनी हुई हो आपकी। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम का भी वही सेम है, ठीक है, कि आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा इजीली और आपको समझ आ जाएगा कि नर्वस सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से आपके पास किस किस तरीके से अरेंजमेंट हुई हुई है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या है, सिम्पैथेटिक सिस्टम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है। तो इस वजह से फिर क्या होगा, क्या जो न्यूरो एनाटॉमी है स्नेल से वो आप इजीली समझ सकोगे। देन स्किन एंड फेशियल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कनेक्टिव टिश्यूज़ और प्रिंसिपल ऑफ रेडियोग्राफी, ठीक है। एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ रेडियोग्राफी क्यों आपको यहाँ पे दिया गया है, मैं पहले स्टूडेंट्स को जब मैं जूम की क्लासेस भी जो ऑनलाइन होती हैं उनमें भी मैं स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ, जब लेक्चर कंडक्ट हो जाता है तो मैं उन्हें कहती हूँ कि रेडियोलॉजी की तरफ आप जाओ, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि आप जब क्लिनिकली कोई भी काम कर रहे होते हो तो उसमें
आपको सिर्फ थ्योरेटिकली काम नहीं करना, हमने प्रैक्टिकली भी काम करना है। तो आप जो चीज़ पढ़ रहे होते हो उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन पे भी आपने काम करना है कि उसके लिए आप कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाते हो। लाइक आप यूजुअली जैसे ही आपकी फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड जाएगी आप सुनोगे इन्वेस्टिगेशन में एक्सरेज का नाम, अल्ट्रासाउंड का नाम, ठीक है, सिटी स्कैन, MRI। तो बेसिकली ये क्या है, ये इन्वेस्टिगेशन है जो आपकी डायग्नोसिस, ठीक है, जो डिजीज़ की डायग्नोसिस है उसमें आपको कंफर्मेशन देती हैं। सो सारी चीज़ें फिर उनमें, तो इस वजह से अब यहाँ पे जो रेडियोग्राफी है उसका बहुत बड़ा रोल है एनाटॉमी के अंदर। उसका रोल इस तरीके से कि बेटा आपके पास कोई फ्रैक्चर अगर किसी चीज़ का होता है, ठीक है, तो आप एक्सरेज परफॉर्म करवाते हो, आप MRI परफॉर्म करवाते हो, आप सिटी स्कैन परफॉर्म करवाते हो, डिफरेंट रिलेटेड टू कि स्पेसिफिक टेस्ट क्या है उस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। तो इससे एक बैकग्राउंड आपका बन जाता है कि आपकी जो आपने जब इन्वेस्टिगेशन करवाई तो आपको पता होगा कि एक्सरेज का क्या रोल है, ठीक है। एक्सरे क्या करेगा, आपके फ्रैक्चर की डायग्नोसिस को कंफर्म कर देगा कि फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमरस बोन के ऊपर कोई फ्रैक्चर आ रहा है तो आप लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक्सरे तो करवाओगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा कि कौन से पार्ट में जो है वो एक्सरे की वजह से आपको कंफर्म हो जाएगा कि ह्यूमरस के किस पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है। तो इसलिए एनाटॉमी में रेडियोग्राफी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ें आप फिर अभी इसकी बेस बना लोगे तो जाहिर सी बात है एनाटॉमी का पूरा लिंक आपकी सर्जरी सब्जेक्ट से, तो आप लोगों की सर्जरी इजी हो जाएगी, सर्जरी का सब्जेक्ट पढ़ना आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। एक और चीज़, अच्छा, स्नेल का फर्स्ट चैप्टर और इसके जो ये 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है, मीन्स कि स्नेल का सिर्फ फर्स्ट चैप्टर और जनरल बीडी चौरासिया के आपके पास 10 चैप्टर इक्वल है, ठीक है। सो आप अच्छे रीडर हो, ठीक है। अगर आप बुक रीड नहीं, अगर ठीक है आप लोग बुक रीड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तो आप लोग सिर्फ इस सीरीज़ के लेक्चर ही सुन लोगे तो फिर स्नेल का चैप्टर नंबर 1 आप लोग इजीली समझ सकोगे, ठीक है। ये एक बुक इक्वल टू है स्नेल के चैप्टर नंबर 1 की। तो जो बेसिक स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट ईयर अभी ज्वाइन करते हैं उन्हें बेटा एटलीस्ट स्नेल का चैप्टर नंबर 1 पढ़ना पड़ता है। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अगर आपने ये सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं तो आप इजीली उस चैप्टर को कवर कर सकते हो। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हर एक चीज़ याद नहीं करनी है आप लोगों ने, ठीक है, बेसिक चीज़ें आपने वो समझनी है। देखो बेटा, सबसे पहले तो बात होती है कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो तो उसमें बेटा यूजुअली आप लोगों को उस सब्जेक्ट की पता होनी चाहिए कि वो सब्जेक्ट, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो सब्जेक्ट आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एनाटॉमी की बात करते हैं, सो एनाटॉमी बहुत बड़ी टर्म है, ठीक है, लेकिन हम स्पेसिफिकली किस चीज़ को पढ़े होते हैं, हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं ह्यूमन एनाटॉमी को। ये ऐसी साइंस है जो आपके पास किसके साथ डील करती है कि ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स क्या है, ठीक है, उनसे रिलेटेड आप ह्यूमन एनाटॉमी पे पढ़ते हो। मतलब आप स्पेसिफिक हो जाते हो कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन गेन करनी है वो सारी ह्यूमन एनाटॉमी पे करनी है, ठीक है। अब अगर हम टर्म एनाटॉमी की बात करते हैं तो ये आपके पास एक ग्रीक वर्क है, एनाटॉमी से निकला। इसका मतलब क्या है कि कटिंग अप। अब ये चीज़ें आपसे कोई नहीं पूछता, बट आपको इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कोई भी कभी भी आपके पास जब एग्जामिनर आता है, ठीक है, वैसे जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो तो आपसे जब एग्जामिनर आता है तो आपसे पूछता है कि एटलीस्ट आपको एनाटॉमी की डेफिनेशन बता दो मुझे, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए। इसी की एक और इसके साथ एक टर्म को रिलेट करती है, वो टर्म है डायसेक्शन। इज अ लैटिन इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रीक एनाटॉमी। हाउएवर द टू वर्ड्स एनाटॉमी एंड डायसेक्शन आर नॉट सिनोनिम। डायसेक्शन इज mere technique whereas anatomy is a wide field of study, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको जाहिर सी बात है, आप जब एनाटॉमी में जब उस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हो तो डायसेक्शन का वर्ड आप बहुत ज़्यादा सुनते हो, आपने इंटरमीडिएट में भी सुना होगा। लेकिन ये दो वर्ड एक दूसरे से लगते हैं कि एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन इनका टोटली डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट है और इनका टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड है और इनकी एक टोटली डिफरेंट डेफिनेशन है। लाइक डायसेक्शन का मतलब आपके पास क्या होता है कि सिंपली जो आपके पास डायसेक्शन है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को आप बहुत टेक्निक्स के थ्रू, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हो। सो ये एक बहुत वास्ट आपके पास टेक्निक है, ठीक है, और ये एक डायसेक्शन जस्ट एक टेक्निक है। और एनाटॉमी की बात करते हैं तो ये वाइड फील्ड ऑफ स्टडी है। एनाटॉमी के अंदर आपके पास एक वाइड फील्ड ऑफ स्टडी आ जाती है। सो ये चीज़ याद रखना, कोई भी आपसे पूछे कि डायसेक्शन एंड आपके पास एनाटॉमी सेम है तो सेम नहीं है। डायसेक्शन एक जस्ट टेक्निक है जिसके थ्रू आप बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर को स्टडी करते हो,
ठीक है। इस टेक्निक के थ्रू, एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू आप डायसेक्ट करते हो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को एंड देन उनकी स्टडी करते हो। सो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। एनाटॉमी आपके पास बेसिकली है क्या? देखो बेटा, एनाटॉमी में आप ना यूजुअली स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे होते हो बॉडी के, ठीक है। फिर उसमें भी डिफरेंट एनाटॉमीज आ जाती है, लाइक क्लिनिकल एनाटॉमी आ जाती है, बेसिक एनाटॉमी आ जाती है। क्लिनिकल में आप मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और की स्टडी कर रहे होते हो, ठीक है, और उनको फिर प्रैक्टिस मेडिसिन में उनका रिलेशनशिप जो है वो आप लोग क्लियर कर रहे होते हो और उसके अंदर उसकी प्रैक्टिस करते हो। बेसिक एनाटॉमी है तो इसमें सिर्फ आप लोग ना जो ओवरऑल स्ट्रक्चर हैं बॉडी के, ठीक है, उनकी स्टडी करते हो। लाइक अभी जैसे आप बेसिक कर रहे हो, फिर जब आप इसको इस बेसिक को सर्जरी के अंदर अप्लाई करोगे या मेडिसिन के साथ इसका लिंक बनाओगे, जब क्लिनिकली वे में इसकी प्रैक्टिस करोगे तो देन वो आपके पास क्लिनिकल एनाटॉमी में कंसिडर हो जाएगी, ठीक है। सो बैकग्राउंड एटलीस्ट आपको एज अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट आपके पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, या एज ए स्टूडेंट अगर आप एनाटॉमी पढ़ते हो तो। अब एनाटॉमी आपके पास क्या है? फेम फाउंडेशन है आपके पास होल आर्ट ऑफ मेडिसिन की, ठीक है, एंड इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट टू द ग्रेटर पार्ट ऑफ द मेडिकल टर्मिनोलॉजी, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी से ये इंट्रोड्यूस करवाती हैं। जाहिर सी बात है, जब एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से बात करता है तो वो टर्मिनोलॉजीज यूज़ करता है डिफरेंट टाइप की, ठीक है। लाइक आप जो ये सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, ये आपके पास टर्मिनोलॉजीज क्या हैं? ये टर्मिनोलॉजीज जो आप एक दूसरे के साथ यूज़ करते हो एज ए डॉक्टर, आप जब टॉक कर रहे होते हो तो आप ये टर्मिनोलॉजी से स्टडी, ये चीज़ें आप क्लिनिकल वे में आप पेशेंट के साथ इन चीज़ों को, इन टर्मिनोलॉजीज़ को जो है वो हिस्ट्री लेते वक्त आप इन तमाम चीज़ों को ऐड नहीं कर सकते। लाइक पेशेंट के लिए आपने एक सिंपल कॉन्सेप्ट रखना होता है, लेकिन आपके लिए जो आपके पास आपके स्टाफ है, आपके कोलीग्स हैं, ठीक है, जो आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो उनके लिए फिर आप लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हो। आपने कोई रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है, आपने किसी और डॉक्टर के पास उस रिपोर्ट को कन्वे करवाना है, तो उन तमाम उन कॉन्सेप्ट्स के लिए आपके पास टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, और उन टर्मिनोलॉजीज़ की स्टडी आप एनाटॉमी में करते हैं। बेसिक एनाटॉमी करोगे तो तमाम टर्मिनोलॉजीज, तमाम केसिक जो केसेज हैं उनकी जो बेसिक है वो आपके यहाँ से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब एनाटॉमी इज टू फिजियोलॉजी एज जियोग्राफी इज टू हिस्ट्री, इट डिस्क्राइब द थिएटर इन विच द एक्शन टेक प्लेस। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि एनाटॉमी का फिजियोलॉजी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। अगर आप एनाटॉमी सही कर रहे हो तो बेटा, तो आपके पास बॉडी के फंक्शन की स्टडी करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको पता होगा कहाँ से कौन सी नर्व गुजरी है, कहाँ से कौन सी वेन गुजरी है, ठीक है, कहाँ पे जो है वो स्पेसिफाई आपके पास कौन सा मसल है। अच्छा, अब है क्योंकि हमने कहा कि एनाटॉमी एक बहुत बड़ी आपके पास जो है बेसिकली एनाटॉमी एक बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। अब इसमें आपके पास बहुत सारी इसकी डिविजन्स होती हैं जो आपने करनी है, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अभी तक ये जो ग्राफ है हर चीज़ आपने याद नहीं करनी, ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बनाना है, बट आपको एनाटॉमी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जब एग्जामिनर आपसे फर्स्ट ईयर में वाइवा लेता है तो एटलीस्ट वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही होता है कि बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे हैं, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट के एटलीस्ट, या लाइफ के किसी भी आप लोग डीप में चले जाते हो तो सुपरफिशियल आपसे चीज़ें भूल जाते हो, तो एटलीस्ट डेफिनेशन हर सब्जेक्ट की आपको आनी चाहिए कि एनाटॉमी बेसिकली है क्या। साइंस है स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी की, मीन्स कि जिसमें आप लोग स्टडी करते हो स्ट्रक्चर ऑफ बॉडीज़ के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट लेक्चर में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं।